पाक फौज का भारतीय फौज को करारा जवाब। किसी भी नई जारियत की सूरत में भरपूर और फैसलाकुन जवाब देने का ऐलान। ISPR का कहना है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान की तबाहकुन हथियार भूल गया। मुतलबा कहते हैं अगर कोई एडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा भारतीय बयानात के पेश नजर इंतबाह देते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम हो कि मिटाना दो तरफा होगा। इस पर हम जोग्राफी अदम हसासियत के तस्वर को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा किसी नए नॉर्मल के क्याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर रखा है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। जारियत के जवाब में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखती है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा तस्लीम कर चुकी है। भारत कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके फायदा उठा चुका है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मनगढ़ंत की नई कोशिश है। ये सूरत हाल जनूबी एशिया में अमन इस्तेकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकती है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपने खाक में मिली साख का बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा फैसलाकुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय ताकीद की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और इसका टोला अपनी साख खो बैठा। प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। मजीद कहा पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारा मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जोग्राफी लिहाज से खिते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। सूबाई हुकूमत की तमाम मशीनरी सलाह मुतासिन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और आंधी से मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। ननकाना साहब और उकाड़ा में भी बादल बरसे। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। मौसम के करवट बदलते ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई तौर पर शहर 250 से तजावुज कर गया। बेदिया रोड SOS विलेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से भी ज्यादा रिकॉर्ड। शहर के 10 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद है। सियालकोट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, फैसलाबाद का 177, चौथे नंबर पर भावलपुर का 158 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कमेटी मुजफ्फराबाद से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा आज़ाद कश्मीर में मामलाती जिंदगी बहाल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करेंगे। कमर ज़मान कायरा बोले कश्मीर के अवाम ने आज सुख का सांस लिया। कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनका मुफाद अजीज है। अमीर मुकाम ने कहा भारत की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ बोले मोहब्बत से ही मसाइल के हल निकलते हैं। मुल्क दुश्मन नासिर के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। बैरून मुल्क दौरे, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म आज मलेशिया रवाना होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा, कहा पाकिस्तान को हरीमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसरत है। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए न सिर्फ इनके साथ हमेशा खड़ा रहा है बल्कि आइंदा भी उनके साथ देता रहेगा।